हाल ही में सरकार ने यूपीएस स्कीम लॉन्च करी है। इसकी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हम बताने जाने वाले हैं आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जिसको यूपीएस भी कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है एश्योर्ड पेंशन, अर्थात जो भी आपकी एवरेज बेसिक पे रहेगी रिटायरमेंट के साल के 12 महीने पहले उसकी एवरेज निकाली जाएगी और उसका 50% आपको दिया जाएगा उन लोगों को जिनकी 25 साल की सर्विस हो चुकी है। इसके अलावा अगर कोई 10 साल की सर्विस करता है तो उसी के प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको पेंशन दी जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, अर्थात जितनी भी पेंशन आपकी बनेगी, अगर आपका देहांत हो जाता है तो उसका 60% आपके परिवार को मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रिटायरमेंट ईयर में जो बेसिक पे होगी उसका 50% पेंशन होगी। ये एप्लीकेबल है 25 साल की सर्विस पे। 10 साल की सर्विस पे अगर कोई रिटायर होता है तो प्रोपोर्शन पेंशन मिलेगा, अर्थात 25 साल पे 50%, तो तकरीबन 10 साल पे 20% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। अगर एम्प्लॉय का देहांत हो जाता है तो फैमिली परसेंट 60% ऑफ पेंशन मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 10 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसको 10,000 रुपये प्रति महीना तो मिलेगा ही। कोई भी उसकी बेसिक पे हो या कुछ हो, उसे 10,000 मिनिमम तो मिलना ही है। जो भी ये पेंशन होगी उस पे महंगाई भत्ता लगेगा। ये महंगाई भत्ता, जिसको डियरनेस रिलीफ बोलते हैं, ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, उसके आधार पर दिया जाएगा। जो भी आपकी मंथली सैलरी होगी रिटायरमेंट के टाइम पे, बेसिक पे और डीए, उसका 10वां हिस्सा रिटायरमेंट के टाइम पे वह जितने भी आपने 6 महीने सर्विस में कंप्लीट किए हैं उस आधार पे उसको लमसम अमाउंट दे दी जाएगी। और ये लमसम अमाउंट आपकी पेंशन की अमाउंट को डिफर नहीं करेगी। तो पॉइंट बोलता है जो लमसम पेमेंट मिलेगी वो जितनी भी आपकी पे प्लस डीए है, इसका अगर हम 10% कर दें और उसको हमारी सर्विस ईयर के मंथ से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 25 ईयर की सर्विस है तो महीने हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे 50, तो यानी 50 महीने इंटू 10% ऑफ योर पे प्लस डीए। यूपीएस के प्रोविजन जो एनपीएस के रिटायरी बंदे हैं उन पे भी लागू होंगे और उसके पुराना सारा एरियर इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट पीपीएफ का एग्जिस्टिंग है उसी रेट पे मिलेगा। यूपीएस उनको भी मिलेगा जो अभी के एम्प्लॉय हैं, फ्यूचर एम्प्लॉय हैं, जो ऑप्शन देंगे एनपीएस या यूपीएस, मतलब यूपीएस या एनपीएस में से आपको एक चॉइस देनी पड़ेगी और उसी के आधार पे आपका पेंशन फंड मिलेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वह 14% से 18.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना पड़ेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। जो भी सपोर्ट मैकेनिज्म होंगे वह सोच लिए जाएंगे। इससे फ़ायदा होगा 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। स्टेटें भी चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। अब हम
डिफरेंशिएट करेंगे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। ओपीएस इज ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस इज न्यू पेंशन स्कीम एंड यूपीएस इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब पहले देखते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। ओपीएस में ये 0 होता था, एनपीएस में 10% ऑफ द वेजेस, और इसमें भी ये सेम 10% ऑफ द वेजेस ही रहेगा। अब आते हैं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। ओपीएस में यह 100% रहेगा, एनपीएस में यह था 14% और यूपीएस में यह रहेगा 18.5%। अब बात आती है पेंशन की। ओपीएस में पेंशन मिलती थी 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए एंड यूपीएस में मिलेगी 50% ऑफ द बेसिक पे, और एनपीएस में मिलता था 40% ऑफ द कॉर्पस पर जो इंटरेस्ट होता था। ये नॉट फिक्स था, मार्केट रिलेटेड था। हालांकि ओपीएस में 50% ऑफ द बेसिक प्लस डीए है, वाइल यूपीएस में 50% ऑफ द बेसिक है। तो इन दोनों ऑप्शंस में आपकी पेंशन फिक्स हो जाती है, तो आपका जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं लमसम की। तो लमसम ओपीएस में तो कुछ भी नहीं मिलता था, एनपीएस में 60% ऑफ द कॉर्पस मिलता था, वाइल यूपीएस में ये मिलेगा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इंटू जितने 6 मंथ्स आपके गुजरे हैं, यानी 6 मंथ सर्विस। यानी अगर आपकी 25 साल की सर्विस है तो ये तकरीबन हो जाते हैं 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इंटू 50, यानी 5 सैलरी आपको मिल जाती थी। इसमें अगर 25 साल का है तो कॉर्पस आपका बन जाता था 60% ऑफ आपकी 25 साल की सैलरी है इंटू 12, यानी 300 मंथ का 60%, यानी 180 मंथ का 10%, यानी 18 मंथ। पर इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता था, तो कॉर्पस बहुत ज़्यादा बन जाता था। अभी भी यूपीएस में यह क्लियर नहीं है कि वो कॉर्पस हमें मिलेगा या गवर्नमेंट रखेगी। अगर हमें कॉर्पस नहीं मिलता है तो एनपीएस में हमें कॉर्पस 60% मिल जाता है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये मार्केट रिलेटेड है और ये फिक्स्ड पेंशन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ओपीएस में 10 ईयर सर्विस, एनपीएस में तो जितना पैसा होता था उतना मिल ही जाता था। हालांकि यूपीएस में ये 25 ईयर की सर्विस पे 50% है और 10 ईयर की सर्विस पे प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग 20% हो रहा है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया है। तो अगर कंपैरिजन देखा जाए तो इन सब पैरामीटर्स पे ओपीएस सबसे अच्छी है, क्योंकि एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है और यूपीएस में एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन जो है वह जाता है और उसका अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि वह कंट्रीब्यूशन वापस मिलेगा या गवर्नमेंट ले लेगी। क्योंकि अगर कॉर्पस हमें नहीं मिलता है तो यूपीएस में एम्प्लॉय पेंशन पे बेस हो जाता है। अगर उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा कॉर्पस तो खत्म हो जाएगा, केवल उसे 60% पेंशन ही मिलेगी। इसके अलावा अभी बहुत नया टॉपिक है, जैसे ही और अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करूंगा। ये मेरा पूरा प्रयास था आपको बताने का तीनों पेंशन स्कीम के बारे में। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम आपके सामने और अपडेट्स लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।